हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका एक और वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको उज्जैन महाकालेश्वर दर्शन के बारे में थोड़ी सी डिटेल देने वाला हूँ। दोस्तों क्या हुआ कि नवंबर महीने में 7 या 8 तारीख को, मुझे अभी भी याद नहीं, क्योंकि 4 से 5 महीना ज़्यादा हो गया है, मतलब उससे ज़्यादा हो गया है। तो हम पूरी फैमिली के साथ में उज्जैन गए हुए थे और वहाँ पर मैंने पहला वीडियो आपको अच्छे से बताया किस तरीके से हमने ट्रेन पकड़ी वगैरह वगैरह और हमारा दर्शन हो गया। इस वीडियो में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि मुंबई से किस तरीके से हमने प्लान किया था और हमने क्या क्या किया उस उज्जैन महाकालेश्वर दर्शन के अलावा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलना, मतलब कि प्लीज कर देना यार, क्योंकि बहुत मेहनत से कंटेंट मैं बनाता हूं। आप लोग वीडियो देखते भी हो लेकिन आप लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। तो प्लीज अगर आपने नहीं करा होगा तो प्लीज कर लेना। दोस्तों अगर आपको उज्जैन जाना होगा, आपको पता होगा कि जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है, जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से प्रमुख तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि सभी का अपना अपना स्थान है, लेकिन एक बहुत ही खास महत्व रखता है उज्जैन का जो महाकालेश्वर मतलब ज्योतिर्लिंग है और हर कोई वहां पे जाना चाहता है। दोस्तों मुंबई से अगर आपको जाना होगा तो आपके पास 2 ऑप्शन है, मतलब अगर आप उज्जैन ही देखने जा रहे हो या फिर आपको ओमकारेश्वर भी जाना है तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। बट जिस तरीके से मैं गया था वो आपको मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इस तरीके से आप दोनों ही कवर कर लोगे। आपको सिंपली जाना है मुंबई में, आप जहां भी रहते हो, मुंबई सेंट्रल वगैरह, अगर इस लाइन में वेस्टर्न लाइन में रहते हो तो आपको एक ट्रेन पकड़नी है अवंतिका। रात के समय ट्रेन आती है, मतलब 9:30 बजे बोरीवली स्टेशन पे मिलती है, सुबह 7:30 बजे उज्जैन छोड़ देती है। तो आपको इस तरीके से आपका रात का जर्नी मतलब सोते सोते निकल जाएगा। आपको अगर फ्राइडे की रात में प्लान करोगे तो सैटरडे को आप पहुंच जाओगे, जिस तरीके से लोग नॉर्मली करते हैं। मैं वीकेंड को मतलब ध्यान में रख के कर रहा हूं। तो आपको इसी तरीके से करना है, ट्रेन पकड़नी है, उज्जैन पहुंच जाना है। उज्जैन पहुंचने के बाद में आप ऑटो कर लेंगे। ऑटो वाले जो भी होंगे 10-10 रुपए पर सीट का लेते हैं। तो जो भी आपका नियर बाई का जो होटल आपने अगर पहले से अपने रिसर्च के हिसाब से किया होगा तो आपको 50 रुपए देना पड़ेगा। नहीं तो अगर भी आपको मतलब यहाँ हम अपने तरीके से लेके जाएंगे, एक होटल लेके जाएंगे, दूसरे होटल लेके जाएंगे, तीसरे होटल लेके जाएंगे, तो उसमें अपना चार्ज जो ऐड कर लेते हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब हम उसको बोले लेके जाने के लिए, जिस होटल में हमको जाना था वहाँ पे मतलब जगह खाली नहीं थी क्योंकि हमने बुकिंग पहले से करी हुई नहीं थी। तो उसने 50 रुपये हमको बोला था कि पर सीट 10 रुपये लगेगा, 5 लोगों को 50 रुपये लगेगा। लेकिन जब वहाँ पे जब हमें जगह नहीं मिली तो यहाँ वहाँ लेफ्ट राइट करने लगा। इसके लिए हमें 100 रुपये उसको देना पड़ा। और ठीक है, मतलब भाई जा रहा है, मेहनत कर रहा है तो उसको देना ही पड़ेगा। तो आप अपने रिसर्च पहले कर लेना। जिस होटल में आपको ठहरना होगा वो सब जानकारी पहले से जमा करके रखना, मतलब अपने पास रखना। आपको बुकिंग नहीं भी करनी होगी तो भी उसकी इन्फॉर्मेशन अपने पास लेके रखना। वहाँ जाके सीधे आपको वहाँ ही जाना पड़े। आप गूगल मैप ओपन करके दे दोगे, आपको 50 रुपीज़ में छोड़ देगा अगर 5 लोग रहेंगे तो। उसके बाद में जब आप होटल में पहुंच गए, आप सामान अपना रखिए, चेकिंग करिए अच्छे से। 2 ऑप्शन आपके पास मिलता है, आपको घर से नहा के जाना है कि वहाँ जाके जो शिप्रा नदी है वहाँ पे नहाना है। मैं रिकमेंड करूँगा कि शिप्रा में जो नहाने का जो पानी है उतना अच्छा नहीं है, हालांकि बहुत ही पवित्र नदी है, लेकिन पवित्रता समय के मतलब बहाव में काफ़ी बह गई है। तो आप घर से नहा के निकलिए अपने और शिप्रा जाइए, शिप्रा को देखिए। ज़्यादा समय वहाँ पे अपना जाया ना करिए, सीधे सीधे आप चले जाइए उज्जैन महाकालेश्वर का दर्शन करने। हम थोड़े अलग तरीके गए थे, हमने स्नान किया था, इसमें हमारा बहुत सारा टाइम चला गया, जिसकी वजह से शाम के समय हम जो आरती होती है शिप्रा नदी के, जो रामघाट पे जो आरती होती है, जो हरसिद्धि माता के मंदिर में जो आरती होती है, हमने मिस कर दिया था। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको कम ही समय वहाँ पे देना, सीधे सीधे आपको उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन के लिए चले जाना है। आप उज्जैन महाकालेश्वर का दर्शन करिए। आपको बहुत सारा मतलब एटलीस्ट 2 से 2.5 घंटा 3 घंटा नॉर्मल टाइम पर अगर भीड़ भाड़ नहीं रहेगी तो आपको लग सकता है, भीड़ रहेगी। अगर आप सीजन में जाते हो तो आपको और भी समय लग सकता है। दर्शन करिए, वहाँ से बाहर निकलिए। बाहर जैसे निकलेंगे आप, वहाँ पे एक बड़े गणेश जी का मंदिर है, बड़े गणेश जी का दर्शन आप करना। उसके बाद में आसपास में कुछ अपना जो नाश्ता या खाना होगा वो आप करके अपने होटल में चले जाना। 1 से 2 घंटे आप रेस्ट करना। उसके बाद में जब आप निकलोगे, मतलब लगभग 12 से अगर आप 2 बजे तक आपने रेस्ट किया तो 2 बजे आप वहाँ से निकल जाओ। उसके बाद में जो कुछ ऐसे जगह है जो ऑटो वाले लेके जाते हैं, सीधे सीधे 500 रुपये बोलते हैं, 550, 600 बोलते हैं। तो आपको बार्गेन करने आना चाहिए। आप उनसे बार्गेन करोगे तो 400 में भी, अगर सीजन नहीं रहेगा तो 400 में भी रेडी हो जाएंगे। कुछ एक 8-10 जगह है जहाँ पे वे आपको लेके जाते हैं। और उन 8-10 जगहों में मैं आपको बता दूं, जैसे मंगलनाथ मंदिर हो गया, उसके बाद में सिद्धवट मंदिर हो गया, उसके बाद में संदीपनी आश्रम हो गया, उसके बाद में महाकाल का जो आपका जो भैरवनाथ मंदिर है वो हो गया। तो इस तरीके से कुछ ऐसी जगह है जो उस लाइन में आती है, तो वहाँ पे वे लेके जाते हैं। तो आप एक बार अगर एक ऑटो कर लिए, आपको कहीं और नहीं जाना, वो ऑटो वाला खुद आपको लेके जाएगा, जगह जगह पे रुकेगा। आप जाओगे, अपना दर्शन वर्शन करके वापस आओगे, उसी ऑटो में बैठोगे, फिर वापस आप जाओगे, फिर दूसरी जगह पे आप जाओगे तो वहाँ पे दर्शन वर्शन करके वापस उसी ऑटो में आकर बैठोगे। तो इस तरीके से आपने 500 रुपये में 400 450 में उस ऑटो को रिजर्व कर लिया अगले 2-3 घंटे के लिए, जब तक आपका
वो 6-8 जो आपका जो प्लेस है वो आपका कवर नहीं हो जाता। और आराम से दर्शन करके आप 6 बजे तक वापस से अपने होटल में आ जाइए, नाश्ता वगैरह यहाँ वहाँ कर लीजिए, सीधे सीधे आप चले जाइए जो हरसिद्धि माता का जो मंदिर होता है वहाँ पे एक आरती होती है, बहुत अच्छी आरती होती है, आपको वहाँ पे बिल्कुल जाना चाहिए। रामघाट पे भी आरती होती है, शिप्रा नदी की जो आरती होती है आप उसे विजिट करिए। तो 6 से आप मतलब 6:30 तक आप वहाँ पे पहुँच जाइए। देखिए कि सीजन कैसा है, ठंडी का मौसम है तो आरती पहले हो जाती है, गर्मी का सीजन होता है थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इस तरीके से आप अपना प्लान कर लीजिए। आरती होने के बाद में सीधे सीधे आप चले जाइए जो उज्जैन महाकालेश्वर का जो कॉरिडोर है, क्योंकि रात के समय ना जो लाइटिंग वगैरह चलती है बहुत अच्छा लगता है, जो लाइटिंग वगैरह मतलब बहुत ही उसकी सुंदरता बहुत बढ़ जाती है। तो रात के समय आप जो कॉरिडोर है उसको अच्छे से घूमिए, बहुत सारा टाइम आपको वहाँ पे लगेगा, कम से कम 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे आपका पूरा कॉरिडोर घूमने में लग सकता है। 1 किलोमीटर से ज़्यादा का कॉरिडोर है, आपको वॉक करना पड़ेगा। सीनियर सिटीजन अगर वहाँ पे कोई है तो उनके लिए मतलब छोटी छोटी जो आजकल हो गया, मतलब आपने स्टेशन वगैरह पे भी देखा होगा, छोटी छोटी जो गाड़ियाँ होती है मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो उनके लिए है एक्सेसिबल। बट अगर आप फैमिली के साथ में हो तो आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा, टाइम लगेगा आपको, लेकिन ठीक आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से एंजॉय करोगे। दर्शन वर्शन करके आप आराम से मतलब वहाँ पे भारत माता का मंदिर है, बहुत कुछ है मतलब जो पूरे प्रेमाइसेस में बहुत सारा है मतलब, तो आप वहाँ से दर्शन करिए, घूमिए फिरिए, बाहर निकलिए अपने हिसाब से। आप गूगल वगैरह पर सर्च कर लीजिए, हालांकि वहाँ पे ढाबे वगैरह बहुत सारे हैं, आप वहाँ पे अपना भोजन करिए और फिर आप अपने होटल में आ सकते हो। रात में भी वहाँ पे मतलब काफ़ी चालू रहता है, 12-1 बजे तक हमने देखा, मतलब लोग हैं जो बाहर जाते हैं, क्योंकि बाहर वाले आपको पता होगा तो भूख लगती है फिर घूमने फिरने में इस तरीके से, तो वहाँ पे 12-1 बजे तक आपका चीज़ें चलती रहती है। आप रात में भी आके कुछ खा सकते हो, होटल में जाइए, आराम करिए और इस तरीके से आपका पूरा उज्जैन कवर हो जाएगा। अगले दिन अगर आपको जाना हो, अगर आपको और भी समय देना हो तो एक पार्ट का उज्जैन कवर हुआ। उज्जैन में इस्कॉन मंदिर है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरे साइड है, क्योंकि हर चीज़ तो एक ही साइड नहीं हो सकता, तो एक साइड जो मेन है उसके अलावा मतलब आप कवर कर लेंगे। लेकिन आपको और भी जाना हो, जैसे भरतरी की जो गुफाएँ हैं, उसके बाद में इस्कॉन मंदिर है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दूसरे साइड मिलेंगी, तो उसके लिए आपको अगला दिन एक्सटेंड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने मेन कवर कर लिया है और आप इससे संतुष्ट हो, आपको इस्कॉन या भरतरी की गुफाएं वगैरह यहाँ पे नहीं जाना है, तो अगले दिन आप ओमकारेश्वर के लिए प्लान कर सकते हो। और ओमकारेश्वर के लिए जाने के लिए वहाँ से बस जाती है, उज्जैन का जो मंदिर प्रेमाइसेस है वहाँ से बस जाती है। आपको बुकिंग वगैरह पहले से करना पड़ेगा। 350 रुपया पर पर्सन का अप एंड डाउन दोनों का हो जाता है मेरे हिसाब से, बट हमने उसे ऑप्ट नहीं करा था, हमने प्राइवेट व्हीकल किया हुआ था। तो हमको लगभग जो हमने एर्टिगा करी हुई थी 7 सीटर था। हम पहले घर से तो निकले थे होटल से कि हम बाई बस ही जाएंगे, क्योंकि मेरा प्लान हमेशा बजट का होता है। लेकिन वहाँ पर फिर मुझे लगा कि नहीं, बस बहुत उस तरीके से जाएगी और मम्मी को वोमिटिंग की प्रॉब्लम है, ये मुझे दिमाग में उस समय नहीं आया था जब मैं सोच रहा था। और वहाँ बस स्टैंड पे जाने के बाद में और बस की सिचुएशन देखने के बाद में एक बार मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मम्मी को प्रॉब्लम होगी रास्ते में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हमने वहाँ पे खड़े ही मतलब यहाँ वहाँ से नंबर लिया और एक एर्टिगा बुलाई। 3,500 रुपये में वो जाने के लिए रेडी हो गए। 3,500 में जाना और आना दोनों, मतलब उज्जैन से आपको ओमकारेश्वर लेके जाएगा बंदा और वहाँ से आपको लेके भी आएगा। तो 3,500 रुपया मैनेजेबल था मतलब, और हमने अच्छे से उसे पे किया। हम ओमकारेश्वर के लिए गए और इस तरीके से उज्जैन का पूरा प्लान यहाँ पे ही खत्म हो जाता है। ओमकारेश्वर का क्या है और वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अच्छी लगी हो तो फिर से कह रहा हूँ, इसे लाइक कर देना। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया होगा तो प्लीज़ कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। बहुत सारे आपको यहाँ पे वीडियोस में लेके आते रहता हूँ और ट्रेवल ही ज़्यादा मैं करूँगा। आजकल मैं ब्लॉगिंग वगैरह यहाँ पे डेली लाइफ में ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहा एनीवेज, ठीक है। तो आपको बहुत सारे यहाँ पे ट्रेवल कंटेंट मिलते रहेंगे। आपकी चॉइस की भी कोई प्लेसेस होगी तो कमेंट कर देना, हम वहाँ पे भी जाने का मतलब सोचेंगे। और अगर आप नहीं बताओगे तो अपने हिसाब से जो हमें अच्छा लगेगा कि हाँ आपको ये चीज़ें दिखानी चाहिए, हम उन जगहों पर जाएंगे और आपके लिए वहाँ की जो वीडियोस हैं लेके आएंगे। तो प्लीज़ अगर आप भी चाहते हो कि मैं कहीं भी जाऊँ आपके बिहाफ पे अपनी नज़रों से आपको मतलब दिखाऊँ चीज़ें, तो प्लीज़ कमेंट करना जगह का नाम, और फिजिबल रहा पॉसिबल रहा तो मैं वहाँ पे ज़रूर जाऊँगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।